पाकिस्तानी सीमा को देश की बेटियों ने दिया जवाब। सीमा हैदर ने नहीं भेजा कोई नोटिस। मिथिलेश भाटी और गीता भाटी ने दिया सीमा को करारा जवाब। सीमा हैदर को भेजेंगे वापस पाकिस्तान। लप्पू सचिन बोलने वाली ने सीमा को दी चुनौती। जो व्यक्ति कितना ही अपराध करने का प्रयास करे, सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट कर चुकी हूँ और बकायदा पहले भी की थी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो मीना बिरादरी है, जिसका वो यूज कर रही है महिला, देखिए वो बिरादरी बुरी नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं 24 साल से उन लोगों के साथ रह रही हूँ, मेरे को पता है। चंद अल्फाज और चंद वक्तव्य ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी वजह से लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। सीमा हैदर गलत तरीके से आई है, उसका विरोध है। सीमा हैदर बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे यहाँ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हमारे युवा बच्चों को बहकाने का काम। भाई आप ये समझिए कि जब युवा बच्चे हैं और ऐसी चीजें बार बार देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही प्रभाव पड़ेगा ना कि ये गलत हुआ, है ना। तो उस चीज को देखते हुए हम भी बिल्कुल अपने घर थे, हमने कोई इंटरफेयर भी नहीं किया था। आपकी लड़ाई केवल और केवल सीमा हैदर के इलीगल तरीके से आने से है या फिर उन सभी लड़कियों के मतलब भारत में आने से है जो बांग्लादेश से भी आई हैं भारत में, या बिल्कुल सबके लिए जी सीमा हैदर मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। जिस तरह इलीगल तरीके से ये आ गई, जैसे बांग्लादेश से अभी एक आई है, पाकिस्तान से, नेपाल से अभी एक महिला आई है ना, और हमारे अंजू जो गई है पाकिस्तान, और जो ज्योति मौर्य जो भारत में ही है लेकिन उसने जो गलत किया। मेरा सीधा सिद्धांत ये है कि जो महिला गलत कर रही है, जो लोग गलत कर रहे हैं, चाहे वो अपने देश से भाग के यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से कहीं जा रहे हैं, उन सबके प्रति विरोध है मेरा। एक के लिए नहीं है, एक ने उसको अपना पर्सनल इशू बना लिया। मेरी हर वाइफ में मैं ये बोल चुकी हूँ कि मेरा उतना ही विरोध तो है अंजू के लिए, उतना ही विरोध है ज्योति मौर्य के लिए, उतना ही विरोध मेरा सीमा के लिए था। लेकिन अब इसमें एक बांग्लादेश से आई वो भी जुड़ गई है, मैं उसका भी विरोध करती हूँ। और जो एक नेपाल से आई है जो भी गलत कर रही है महिला, ऐसी हमारी संस्कृति में होना ही नहीं चाहिए। आए मुंह उठाए और आप चली आई यहाँ दौड़ के, ये गलत है। अपने पति से प्यार करिए ना, अपने बच्चों से प्यार करिए ना, अपने समाज, अपने देश, उससे प्यार करिए। दूसरा पॉइंट मेरा एक ये भी है, जैसे लीगल नोटिस का हमें बताया जा रहा है, उस लीगल नोटिस की हम तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। अगर नोटिस आता है तो देश की बेटी मिथिलेश भाटी या गीता भाटी, इनका जवाब देंगे हम। मतलब हम लोग जो है देश की बेटी हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं मैडम, याद रखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और हमारे क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए आप, महिलाओं का, जेंट्स का जो एक सामान्य तौर तरीका भाषा है, वो महिला, उसको बिल्कुल दुश्मन देश की महिला होने के नाते वो हमारे लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। और उसको ये पता ही नहीं है कि देश में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इसी रबूपुरा में इन्हीं लोगों के साथ मैं रहती थी, बहुत सारी चीज इन लोगों ने काफी सारी चीजें एक दूसरे को हम लोग बोलते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। गाँव वालों का कितना समर्थन आपके साथ है? पूरे तरह से गाँवों के लोगों का समर्थन है, पूरे म्याना गाँव का समर्थन है, पूरे आसपास के गाँव के लोगों का समर्थन है। जो मीडिया में यहाँ आके कई गांवों के लोगों ने बार बार अपना समर्थन मीडिया में दिया है। मेरे को नहीं पर्सनली समर्थन की है कि मैंने किसी से रिक्वेस्ट की। उन लोगों को पता चला कि भाई ये गलत हो रहा है। एक दुश्मन देश से आई हुई बेटी हमारे देश की बेटियों को धमका रही है, हमारे देश की महिलाओं को धमका रही है। देखिए हम बेटी भी हैं इस देश, माँ भी है, बहन भी है, बुआ भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहुत रिश्ते हमारे। हमारा रिश्ता सिर्फ सीमा हैदर की तरह एक भाभी का नहीं है जी। और वो रिश्ता हमने कमाए हैं, वो सम्मान हमें मिला है, हमने बनाया है। हमारे पतियों के साथ रह के जो हमारे शादी हुई उसको निभा के, पति में कमी हो सकती है, पत्नी में कमी हो सकती है। मैं उस चीज को मानती नहीं हूँ कि किसी में अगर कोई कमी है तो वो उसे गलत तरीके से देखा जाता है। नहीं, देश के हर पति पत्नी के लिए मेरी नजर में उतना सम्मान है जितना सिर्फ पार्वती के लिए सम्मान है। लेकिन सीमा हैदर जैसी महिलाओं को मैं उस सम्मान की कैटेगरी में नहीं लाती हूँ। जब से मीडिया ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है तब से गांव वालों की बाइट भी सामने आ रही है। तो कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि हमारे घर में भी अगर हमारा लड़का पाकिस्तान से बहू ले आता है तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब से सोशल मीडिया का क्रेज आया है तब से कुछ ज्यादा ही ये चलन बढ़ गया है और दूसरे देश से बहू लाने का जो परिवार है अपनी सोच को बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दूसरे देश की बहू को अपना लेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए मैडम, खूब दूसरे देश से बहुएं लाओ जी, है ना, खूब लाओ,
प्यार से लाते, लीगल तरीके से लाते, डोली लेके आते, जाते, शादी करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे यहाँ ऐसे बहू उठ के नहीं चली आती हैं। जैसे अभी ये कल परसों बांग्लादेश से चल के आ गई। इसे शादी या इसे बहुएं नहीं कहा जाता है, इसे तो गलत निगाह से देखा जाता है हमारी संस्कृति में, भारत देश में। ये हमारे योगी बाबा का गढ़ है। हमारे योगी बाबा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति का डंका देश विदेश में बजाना चाहते हैं। तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आप छुप छुप के आ जाओ जी। ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर हमारे देश की संस्कृति को विदेशों में भी फॉलो किया जाए तो हम क्या पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर लें? उससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना मैडम, बदनामी मिलेगी जी। तो हम इस चीज को हमारे लेके, वो पाकिस्तान से आए, वो कहीं से आए, देश उसे पूरा सपोर्ट करने की नहीं बात कर रहा है। देश के 80% लोग विरोध कर रहे हैं जी, आप भी देख रहे हो। और जहां 80% लोग विरोध कर रहे हो, 20% लोग सपोर्ट कर रहे हो। अभी सबसे बड़ा लॉजिक एक चीज का रह रहा है, जो हमारा सीधा सा मकसद है, देश का कानून जी, जो उन पे एजेंसियां जांच कर रही हैं जी। देखो, हमें सीमा से या सचिन से या किसी और से कोई लेना देना नहीं। आप भूल रहे हैं, हेडली आया था हमारे देश में, टूरिस्ट वीजा पे आया था जी, और 26/11 को अंजाम दिया गया था कसाब के द्वारा जी। तो मैम एक बात तो बताओ, हमारे इस देश ने कितने कितने जख्म झेले हैं। उस देश से ये महिला आई है, तो क्या हमारे बच्चों पे जो ये असर डल रहा है कि भाभी आई है पाकिस्तान से, हम भी पबजी खेलेंगे, हम भी ये खेलेंगे। सबसे बड़ा अपराध आज ये हो गया है कि जो कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दिए गए थे जी, उस चीज का नतीजा अगर ये होगा तो हमारे देश की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे में जब से सीमा हैदर आई है उसके बाद से तो तमाम ऐसे केसेस देखने के लिए मिले हैं कि कभी बांग्लादेश से कोई आ जाती है, तो कभी किसी और कंट्री से हमारे देश में कोई इलीगल तरीके से आ जाती हैं अपने प्यार की खातिर। ये चलन तो बहुत बढ़ गया है, तो ये कैसे रुकेगा और कहाँ नाकामी मान रही है कि कैसे ये पूरा हो रहा है लोगों का मकसद? देखिए, ये लोगों का मकसद हमारे भारतीय संस्कृति को जो कलंकित करने का है ना, वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर से स्टार्ट हुआ जी। सीमा हैदर जब से आई तभी अंजू को वीजा देके वहां बुला लिया गया। 2 साल से वो ट्राई कर रही थी। ये भी तो देखिए ना, मेरा विरोध पर्सनल किसी पे नहीं है, लेकिन ये चीज सोचने की है हमारे देश में कि भाई जब से वो 2 साल से ट्राई कर रही थी तो उसको वीजा नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही सीमा हैदर हमारे देश में आ गई, उन्हें तुरंत वीजा मिल गया। इधर वो 2 महीने छुपके थी, हमें और आपको नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता था। पाकिस्तान में पता होगा तभी तो तुरंत उसे वीजा मिल गया और वो चली गई। उसके बाद में अब ये बांग्लादेशी आ गई, फिर वो नेपाल से आ गई। इस तरह से हमारे ही देश को और हमारे देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से हम तो देश के निवासी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक जागरूक होने के नाते और एक राष्ट्र भक्त होने के नाते हम बता रहे हैं आपको, भाई हम इस देश के हैं, इस देश पे नाज है हमें। कोई कितना ही ढोंग करता हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए। इन्हें वापस, जो गलत तरीके से ये आई हैं हमारे समाज को कलंकित करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, इस चीजों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और रोक भी लगे इन पे, ताकि आगे कोई भूल के भी इस तरह की हरकत हमारे देश में न करे। और आज एक 4 दिन से आई महिला हिंदुस्तान की बेटियों को धमकाएगी जी, मानहानि का दावा करेगी जी, केस करेगी। तो इस हिंदुस्तान में ऐसी माएं हैं, इसी हिंदुस्तान की बेटी थी जो लक्ष्मीबाई रही, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुई जो सीता रही, हमारी माता सीता जिसे हम कहते हैं, या अनसुईया रही और पद्मावती रानी रही। ये इसी भारत देश की है, कहीं और से नहीं आई थी। आप किसी को धमका रही हैं। इस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए आपको बहुत संघर्ष है, लेकिन आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। आप अपने घर में बैठ के षड्यंत्र रचते रही और उस षड्यंत्र के लिए मोहरे बना के तैयार कर दिए और पूरा मीना समाज को घसीट दिया। कभी भी मिथिलेश भाटी के मुंह से किसी मीना समाज के लिए नहीं निकला, किसी सचिन के लिए नहीं निकला। उसका कहने का अर्थ सिंपल था, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसे अपने हित में करने के लिए, ताकि एजेंसियां जो जांच कर रही हैं
उस मुद्दे को भटकाने के लिए मिथिलेश और गीता भाटी को टारगेट बनाने पे तुली हैं आप, ताकि सारा देश की मीडिया का सबका फोकस सिर्फ इस मुद्दे पे हो जाए। मिथिलेश भाटी, गीता भाटी वर्सेस सीमा। आप इतनी बड़ी नहीं है, आप इतना नहीं मानती हैं। आप मानती होंगी, मैं नहीं मानती। मेरे देश की एजेंसियां वो हैं, आप एक बार चकमा दे के इस देश में घुसाई हैं, अब उन्हें गुमराह नहीं कर पाएंगी जी। तो कानून के दायरे में जो चीज आएगी उसको अधिवक्ता देखेंगे। देखिए, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास अभी तक नोटिस नहीं आया है? जी, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं आपके माध्यम से कि डराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। पहले मेरे घर पे आके मेरे हस्बैंड को धमकाना, खुद सचिन का चाचा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की प्लानिंग थी, सचिन की और सीमा की, कि पहले डरा के देख लेते हैं। पहले फोनों पे धमकी देना मेरे जिला उपाध्यक्ष को, फिर उसके बाद में उसकी कंप्लेंट भी अभी बाकी है। मैं अभी भी शांत बैठी हूँ और मैं कंप्लेंट करा सकती हूँ, अधिकार है, क्योंकि जिसको धमकी मिली उस दिन की कॉल डिटेल सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। पहली चीज, हर चीज हमारे अधिवक्ताओं के पास मौजूद है। दूसरे, अभी 3 दिन पहले मिथिलेश भाटी, जिसे आज देश का बच्चा बच्चा जानता है जी, उसको रबुपुरा के गोल चक्कर पे कुछ अज्ञात लोगों ने, याद रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो रबुपुरा के अंदर धमकाने का काम कोई बाहर का तो आता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन थे 2 लोग जिन्होंने 3 बार उसे डराने का, धमकाने का अभद्र तरीका से व्यवहार किया। और उसके बाद उस महिला ने, मेरी सिस्टर है, उस महिला को जब इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया कि ताकि ये दहशत में आ जाए, डर जाए और कहीं ना कहीं हमला कह सकते हैं, और हमला करने का प्रयास किया। एक महिला को जो लोग इस तरह से डरा रहे थे, धमका रहे थे और अभद्र कुछ टिप्पणियां वहां कर रहे थे, वो चीज कानूनन अपराध में आती है। अभी मेरे अधिवक्ता है, संडे में भी आ रहे हैं, उनसे विचार विमर्श मीडिया में मैं बता भी चुकी हूँ, विचार विमर्श होगा। अभी कंप्लेंट अगर करने पाएंगे तो बहुत कंप्लेंट्स होंगी, क्योंकि पर्सनल किस चीज को टारगेट किया, मैं कभी उनके घर नहीं गई, कभी किसी को नहीं धमकाया, कभी मैंने नहीं कहा कि आप भगा दो, ना मेरे कहने से ये भागेगी, ना मेरे कहने से ये रुकेगी। ये काम देश के कानून का है। मैं स्वतंत्र भारत में हूँ। लग रहा है आप जिस बात का विरोध कर रही हैं, यानी कि सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने या फिर उनके यहाँ आने का जो आप विरोध कर रही हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि भारत से उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या देश का कानून कुछ कड़ा एक्शन लेगा? देखिए, ये देश के कानून के हाथ में है। इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकती कि इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तानी हूँ, अपने देश के कानून पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। मैं तो ये कहती हूँ, ये जो अभी बांग्लादेश से आई है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं पुरजोर इसका विरोध करती हूँ। और जो अभी एक नेपाल से आई है, ये ऐसी महिलाएं मुंह उठा के हमारे देश में भागी चली आ रही है, हमारे देश की संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रही है। हमारी माँ और हमारी बहन बेटियों को क्या रास्ता दिखाना चाहती है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम करना चाहती है। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। हमारे स्वर में कोई कमी नहीं है। और दूसरी चीज, पर्सनली किसी पे कोई टारगेट नहीं है, किसी पे भी, देश के किसी पति पत्नी से कोई लेना देना नहीं चीज का, विरोध का। अगर ऐसा होता तो देश के पति पत्नी गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को समर्थन नहीं देते। तो हमें लगता है कि हमारे भाई हैं AP सिंह जी, वो भी थोड़ा सोचें। आप हिंदुस्तान के हो, आप हमारे भाई हो, हम आपकी बहनें हैं। इस हिंदुस्तान की नारियों को 4 दिन की आई महिला धमका नहीं सकती।